आज मुझे इस क्षेत्र में आकर के आप सबका दर्शन करके आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे आनंद इस बात का भी है, मैं कल रात्रि को ही प्रयागराज महाकुंभ की भूमि से वापस आकर के आज प्रातः काल ही मैं आपके यहां सभा के लिए प्रस्थान किया हूं और अब आपके पास पहुंचा हूं। इस सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज में गंगा, यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में प्रयागराज में पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आगमन का अंदाजा भी इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 16 दिनों में अब तक लगभग 18 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी के संगम में पावन स्नान करके अपने जन्म और जीवन दोनों को धन्य किए हैं। बहनों और भाइयों, ये भारत के विरासत के प्रति भारत की जनता जनार्दन की अगाध आस्था का प्रमाण है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत का दर्शन हम सबको कराया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप मुझे बताइए कि इतना बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हो रहा है और सफलतम आयोजन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसमें भी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जब मिलती है तो कोई भी कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आगे बढ़ता है और प्रयागराज में वही दर्शन हम सबको हो रहा है। बहनों और भाइयों, 2025 का जनवरी माह भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए और 2024 का जनवरी माह एक भव्य और नव्य अयोध्या के लिए जानी जाती है। याद करिए, अयोध्या में 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई तो अयोध्या में 500 वर्षों का बैरियर समाप्त हुआ, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और अंततः 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। नया भारत पूरी मजबूती के साथ, बिना रुके, बिना टिके, बिना थके अपनी विकास की यात्रा को अभी आगे बढ़ा रहा है, विरासत को भी सम्मान दे रहा है, देश की सीमाओं को भी सुरक्षित कर रहा है, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को दे रहा है। ये नए भारत पर हम सब भारतवासियों को गौरव की अनुभूति होती है कि हमारा देश भी दुनिया में विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, एक तरफ
भारत आगे बढ़ रहा है। भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर सर्वाधिक है। विरासत का सम्मान करते हुए भारत नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। दूसरी तरफ, दूसरी ओर दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार की अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं? बहनों और भाइयों, याद करिए 2013 में जब श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जन लोकपाल के लिए लंबा आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। जन लोकपाल के मुद्दे को इन्होंने एक तरफ फेंक दिया। सिटीजन चार्टर की बात कही थी जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही की ये लोग बात करते थे, लेकिन जनता के प्रति इनकी जवाबदेही क्या है? दिल्ली के अंदर अभी मैं आ रहा था, जब मुझे मंगोलपुरी की सभा में भाग लेने के लिए आना था, गाजियाबाद से मैं बाई रोड आपके पास आया हूं। सड़कें कितनी खराब है अंदाजा लगाना स्वयं कठिन है। आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रोज भुक्तभोगी होते हैं, रोज गिरते हैं, रोज ठोकरें खाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी? क्या सीवर सड़कों पे बह रहा है? पेयजल के लिए आपको टैंकर का सहारा लेना पड़ता है और टैंकर भी प्रतिदिन नहीं आता है। कई सप्ताह में 1 दिन आता है, कई 2 दिन आता है। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी, आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। पावन वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पावन नगरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो नारकीय स्थिति दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस नरक से उभरने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता जाता है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए मैं भी मंगोलपुरी वासियों से अपील करने के लिए आया हूं। ये अपील इसलिए, बहनों और भाइयों, कहने के लिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से आम आदमी पार्टी ने आपको वंचित करके रखा हुआ है।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। न बिजली सही मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, न अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, न अच्छे शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था है और नहीं कोई रोजगार की सही व्यवस्था ही आम आदमी पार्टी ने पाई है। इसने तो बंदर बांट करके रखा हुआ है। हर एक कार्य में डकैती पड़ती है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इसने यहां के नागरिकों के हकों पर डकैती डाली है। एक होता है श्रमिक कल्याण बोर्ड, और श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों के द्वारा जो सेस दिया जाता है, उस बीओसी बोर्ड के माध्यम से उस पैसे को श्रमिकों के वेलफेयर के लिए खर्च किया जाता है। आम आदमी पार्टी ने यहां के व्यापारियों को, यहां के नागरिकों का जो शोषण किया है, उन गरीब श्रमिकों का भी शोषण किया है। और मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब मैं आया था तब मैंने कहा था कि केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी, मेरी बातों को अगर आप सुन रहे होंगे थोड़ा गंभीरता से सोचिए। मैंने पिछली बार कहा था, मैं यहां 23 जनवरी को आया था और मैंने 24 जनवरी को कहा था, 22 जनवरी के बारे में कहा था कि 22 जनवरी को हमारी सरकार, मेरे पूरे मंत्रिमंडल सहयोगी प्रयागराज की त्रिवेणी में जाकर के मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने। हमने आचमन भी किया, स्नान भी किया। लेकिन अगर आप में नैतिक साहस होता तो आप भी इस दौरान यमुना जी में अपने मंत्रियों को लेकर के जाते, डुबकी लगाते। मैं भी मानता कि आपने मां यमुना के लिए कुछ किया है। आप नहीं किए। आप में साहस नहीं कि आप वहां जा पाए। खैर, हम जबरदस्ती डुबकी लगाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन एक बात जरूर है, श्रमिकों के हितों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण मुद्दा है श्रममेव जयते के इन मंत्रों पर हम विश्वास करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपके नेताओं ने बीओसी बोर्ड के श्रमिकों के सेस के पैसे का दुरुपयोग करके बंदर बांट किया है। और मैं कहना चाहूंगा, जो सैकड़ों करोड़ का बंदर बांट हुआ है, अगर श्रमिकों के हितों में लगा होता तो यहां का श्रमिक और उसका परिवार बदहाल नहीं होता। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, एक बार आइए, उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालयों को देखें। श्रमिकों के बच्चे भी देश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिक शिक्षा के केंद्रों में अध्ययन कर सकते हैं। उनकी लॉजिंग, फूडिंग की व्यवस्था उत्तम हो सकती है। आपको उत्तर प्रदेश में आकर के मॉडल देखना चाहिए। अटल आवासीय विद्यालय में आकर के देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये मॉडल हर कमिश्नरी स्तर पर उपलब्ध करवाया है। अगर आप भी दिल्ली के अंदर करेंगे तो दिल्ली के लाखों श्रमिक इसका लाभ उठाएंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ दिल्ली के अंदर स्वच्छता का ये मुद्दा, दिल्ली के अंदर बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने
देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा, इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी, और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। और यहां पर दिल्ली के अंदर ओखला में औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। बहनों और भाइयों, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के हकों पर, दिल्ली की सुरक्षा पर, दिल्ली के नौजवानों के अधिकारों पर, दिल्ली की बहन और बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली पार्टी है। इस पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जननी है, अराजकता का कारण है, अव्यवस्था का कारण बनने वाली पार्टी है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको एक घोषणा पत्र दिया है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए घोषणा पत्र न केवल राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, बल्कि दिल्ली के नौजवानों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के श्रमिकों के लिए, दिल्ली की बहन और बेटियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय राजधानी होने का गौरव दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का एक अवसर भी है। बहनों और भाइयों, विकास डबल इंजन की सरकार से ही आगे बढ़ता है। अलग अलग राग अलापने से नहीं हो सकता है। आज आप प्रयागराज में जो भव्य और दिव्य कुंभ देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज आप अयोध्या में एक नई अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, दिव्य और नव्य अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार ऐसा कार्य करती है, एक और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करती है, तो दूसरी ओर अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम से भी करती है। सदगुरु रविदास के जन्मभूमि क्षीर गोवर्धन जो वाराणसी में है, उस पवित्र स्थल का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के उसको भव्य स्वरूप प्रदान करती है। निषाद राज का पावन श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज की 56 फुट ऊंची प्रतिमा को एक भव्य कॉरिडोर के माध्यम से जनता जनार्दन के लिए उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन सरकार के कारण ही है। ये डबल इंजन सरकार का ही परिणाम उत्तर प्रदेश के अंदर है कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेसवे में नंबर 1 है, रेलवे के नेटवर्क में नंबर 1 है, सबसे अधिक मेट्रो का संचालन करने वाले सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबसे अधिक हाईवे का नेटवर्क और सबसे अधिक रेलवे का नेटवर्क भी आज उत्तर प्रदेश के पास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। और डबल इंजन की इसी सरकार को आगे बढ़ाने के लिए आज दिल्ली वासियों से मैं अपील करने के लिए आया हूं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, थोड़ा दूर नहीं, आज दिल्ली से सटे हुए
गौतम बुद्ध नगर जनपद और गाजियाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर और दिल्ली के अंदर इसकी थोड़ा तुलना करेंगे और उसी का परिणाम है कि दिल्ली के अंदर से लोग अब बसने के लिए नोएडा और गाजियाबाद की तरफ भाग रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे अपील करूंगा, ये चुनाव में तमाम प्रकार के झूठे नारे देंगे, झूठे वायदे करेंगे। आम आदमी पार्टी के झूठे नारों और वायदों में जाने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति अपने गुरु अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता हो, जिस व्यक्ति के कैबिनेट के ज्यादातर लोग जेलों की सलाखों के अंदर बंद हो चुके हो, जो पार्टी स्वयं अपराध के और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई हो, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, जब भी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को कहा, इनका जवाब नकारात्मक रहा है। मेट्रो में सहयोग करने का हो, देश की पहली रैपिड रेल के संचालन का हो, या फिर दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेसवे का मुद्दा हो, या ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण के मुद्दे का हो। याद करना, प्रत्येक में यूपी के अंदर की भाजपा की सरकार ने केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम किया। परिणाम है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल यूपी के अंदर समय से पहले पूरा हो गया। दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर हो गया, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार ने योगदान नहीं दिया। ऐसे ही दिल्ली मेट्रो का पैसा भी दबाई हुई है, रैपिड रेल का पैसा भी सहयोग नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी विकास विरोधी है, नौजवान विरोधी है, दलित और गरीब विरोधी है, उन्हें सुविधाओं से वंचित करने वाली पार्टी है। यह अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक अनुभवी और सुयोग्य प्रत्याशी को मंगोलपुरी में आपके बीच में उतार करके आपसे फिर से अपील करने के लिए भेजा है। श्री राजकुमार चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की इस राजनीति का, सुरक्षा और समृद्धि के इस अभियान का हिस्सा मंगोलपुरी को भी बनाना चाहती है। और इसीलिए मेरी मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से आप सभी मतदाताओं से अपील है कि मंगोलपुरी के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की सुविधाओं के लिए, दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के नौजवानों को, यहां के दलित और वंचितों को भी उसका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए श्री राजकुमार चौहान जी को फिर से विधायक के रूप में चुनने के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपका आशीर्वाद राजकुमार चौहान जी को प्राप्त होगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ में करके अपना आशीर्वाद देते हुए मुझे बताइए, पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, श्री राजकुमार चौहान को आप भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। आम आदमी पार्टी की जमानत को जब्त करेंगे, सभी लोग सहमत हैं। दोनों हाथ पा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम।